वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम आपको बताएंगे वो फैक्टर्स जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफ़ेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि नेचर के अंदर जो ऑर्गेनिज़म्स हैं, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, वो क्या करते हैं, यानी जो उनका रिएक्शन होता है एंजाइम्स का, वो कुछ कंडीशंस पे डिपेंड करता है। उसके हिसाब से फिर जो उनका रेट ऑफ रिएक्शन या एक्टिविटी आगे बढ़ेगी। जहाँ पर ज़रूरी होगा एंजाइम्स को फंक्शन अडॉप्ट करना एक्सट्रीम कंडीशंस में, वहाँ पर ये कुछ एडाप्टेशंस करेंगे ताकि वो सही फंक्शन कर सकें। तो पहला जो फैक्टर है स्टूडेंट्स, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। तो याद रखिएगा, ये एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जो अमाउंट ऑफ एंजाइम इज़ केप्ट कांस्टेंट। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर कुछ एंजाइम्स थे, ये एंजाइम की शेप इस तरह की होती है। तो एंजाइम्स को हमने कांस्टेंट रखा एंड ग्रेजुअली इंक्रीज्ड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, वेलोसिटी विल इंक्रीज़। अब हमने यहाँ एंजाइम्स कांस्टेंट रखे स्टूडेंट। हमने अब क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता ये देखें, सबस्ट्रेट 2 थे, 3 कर दिए, 4 कर दिए। अब जितने हम सबस्ट्रेट इंक्रीज़ करेंगे तो यहाँ जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा ये भी इंक्रीज़ करेगा। ये देखें, रिएक्शन वेलोसिटी विल इंक्रीज़ एंड रीचेस अ मैक्सिमम, और ये एक मैक्सिमम लिमिट तक चला जाएगा until it reaches maximum, after which increase in the substrate concentration produce no change in the reaction rate। अब यहाँ पर पॉइंट ऑफ सेचुरेशन जो एक्स से शो की, यहाँ पहुँचने के बाद आप जितना सबस्ट्रेट बढ़ाएं, अब यहाँ प्रोडक्ट ने नहीं बनना। इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि जो एंजाइम के मॉलिक्यूल्स सेचुरेट हो गए सबस्ट्रेट के साथ, द एक्सेस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। अब जो एंजाइम्स कांस्टेंट हैं और सबस्ट्रेट एक्सेस में है, तो अब यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं होगा, कैन नॉट रिएक्ट अनटिल सबस्ट्रेट ऑलरेडी बाउंड, क्योंकि ये सबस्ट्रेट ऑलरेडी एंजाइम्स के साथ बाउंड है एंड रिएक्टेड एंड बीन रिलीज, और इन्होंने अपने प्रोडक्ट भी बना लिए हैं, तो इस वजह से ये मज़ीद आगे नहीं बढ़ेगा। दूसरा याद रखिएगा स्टूडेंट्स की टेम्परेचर है। याद रखिएगा, जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं असल में, और ये हीट चेंजेस से बहुत सेंसिटिव होते हैं। थोड़ा भी टेम्परेचर में हॉटनेस हो जाए या कोल्डनेस हो तो ये इनको इफ़ेक्ट करती है। और एंजाइम एक ख़ास टेम्परेचर पे केमिकल रिएक्शंस प्रोड्यूस करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और एंजाइम कैटेलाइज रेंडमली कोलाइडिंग विद सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के साथ जब एंजाइम रिएक्ट करेगा तो क्या होता है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, और उसके साथ टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो कोलिजन भी बढ़ेगा, और जितना कोलिजन इंक्रीज़ होगा रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ करेगा और प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब ये देखें, ये नीचे टेम्परेचर है और ये रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर जितना एंजाइम सबस्ट्रेट बढ़ रहे हैं ये ऊपर जा रहा है, जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं यहाँ पे रिएक्शन देखें ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन यहाँ जाके अब क्या हो रहा है, ये रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये याद रखिएगा, वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जहाँ पर यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मैक्सिमम एक्टिविटी परफॉर्म करता है। इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजेज वाइब्रेशंस। अब टेम्परेचर जितना बढ़ेगा वाइब्रेशन भी बढ़ेगी एंड स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इज़ लॉस्ट। जब 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ये आगे चला जाएगा तो ये डीनेचुरेशन कहते हैं, एंजाइम डीनेचुरेशन हो जाएगी और ये रेट ऑफ रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ इनिशियली जब शुरू में होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, और जो इफ़ेक्ट है इनके अंदर बाउंड ब्रेकिंग का वो ग्रेटर और ग्रेटर होगा, और रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज़ होगा जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, क्योंकि एंजाइम एक ख़ास टेम्परेचर पे काम करते हैं, जैसे हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। जैसे ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। अब अगर हम पीएच की बात करें तो याद रखिएगा, एंजाइम्स बहुत सेंसिटिव होते हैं पीएच से। क्योंकि ये प्रोटीन नेचर में होते हैं, और एंजाइम्स मैक्सिमम रेट के काम करेंगे नैरो रेंज ऑफ पीएच। पीएच जितना कम होगा देखें स्टूडेंट्स, उतना ये
रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। जो ही ये ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा पीएच, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज़ हो रहा है। ये देखें, जैसे पेप्सिन वर्क करता है स्टूडेंट्स लो पीएच पे और हाईली एसिडिक मीडियम पे, जबकि ट्रिप्सिन का हाई पीएच है और ये बेसिक होता है। ज़्यादातर एंजाइम्स का पीएच होता है 7.4, ये याद रखिएगा। और स्मॉल चेंजेस जब पीएच में अबव या बिलो आती हैं ऑप्टिमम जो उनका पीएच है उससे, तो इतनी ज़्यादा यानी चेंज नहीं आती और बाउंड्स रीफॉर्म होंगे। हाउएवर जो एक्सट्रीम अगर बहुत ज़्यादा पीएच में चेंजिंग आ जाए तो एंजाइम्स डेनेचुरेशन हो जाती है या उनकी शेप चेंज हो जाती है और ये फिर अपना फंक्शन लूज़ कर देते हैं। तो ये स्टूडेंट्स 3 फैक्टर्स आप लोगों ने याद रखने हैं कि जिसमें सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, इसमें हमने क्या कहा कि इसमें आपने एंजाइम कांस्टेंट रखे थे, सबस्ट्रेट बढ़ाए, फिर एक हद तक ये इंक्रीज़ हुआ इसका रेट ऑफ रिएक्शन, फिर एक जगह के बाद फिर ये डिक्रीज़ हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि सबस्ट्रेट ने अपने एंजाइम को बाउंड कर लिया था। अब एंजाइम नहीं थे, सबस्ट्रेट आप जितने बढ़ा रहे थे उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा था। इसी को हमने पॉइंट ऑफ सैचुरेशन कहा। टेम्परेचर में हमने ये समझाया स्टूडेंट्स आपको कि ह्यूमन बॉडी एक ख़ास टेम्परेचर पे काम करती है जिसे ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं और ये ह्यूमन बीइंग में 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अब टेम्परेचर जितना बढ़ रहा था 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन था, फिर 37 के बाद ये डिक्रीज़ हुआ। क्योंकि एंजाइम्स फिर डेनेचुरेशन हो जाती है, इनमें उनकी शेप चेंज होती है हाई टेम्परेचर पे। फिर पीएच की बात की तो हमने कहा ये रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा एक ऑप्टिमम पीएच तक, उसके बाद दोबारा डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये याद रखना है।